में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा और मेरे साथ राजकुमार शर्मा जी हैं, विराट कोहली के कोच। और आज बात करेंगे उस दिन की जिसका इंतजार हर किसी को है, क्योंकि भारत लगातार दूसरी बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच चुका है। पिछली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हम न्यूजीलैंड से हार गए थे, लेकिन इस बार बड़ा सवाल हर किसी के जहन में है कि क्या हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंग्लैंड में सीरीज जीत पाएंगे। हमारे पास क्या वो ताकत, वो असलहे हैं जिसके दम पर हम WTC ट्रॉफी अपने नाम करने में कामयाब रहेंगे। क्योंकि अगर हम बात मौसम की करें, तारीख की करें, तो कई चीजों को जहन में रखा है ICC ने भी, और अब भारतीय कप्तान भी इन तमाम चीजों को अपने जहन में रखना चाहते हैं। वो IPL की बात नहीं कर रहे हैं, वो बात WTC की अभी से करना शुरू कर चुके हैं और साथ ही ऐलान भी कर चुके हैं कि इस बार नहीं चूकेगा हिंदुस्तान। 7 से 11 वो तारीख है जब ओवल इंग्लैंड में यह मुकाबला खेला जाएगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें और है कि ICC ने इसमें एक रिजर्व डे भी रखा है, यानी कि ये टेस्ट मैच अगर जरूरत पड़ने पे छठे दिन भी जा सकता है। भारतीय टीम ने पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि इंग्लैंड में ड्यूक गेंदों का इस्तेमाल होता है और 21 मई के बाद जो भी खिलाड़ी IPL से फ्री होंगे उनके लिए एक कैंप इंग्लैंड में लगाया जाएगा। और IPL के बीच में भी उन तमाम गेंदबाजों को, बल्लेबाजों को ड्यूक बॉल से प्रैक्टिस करने के लिए कहा गया है जो WTC फाइनल का हिस्सा हो सकते हैं। एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में भी बातचीत करेंगे जो इस WTC में अचानक ब्रह्मास्त्र बनकर हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ सकता है। इस पर आगे बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी हैं, सबा करीम और मोंटी पनेसर हमारे साथ भी जुड़ेंगे, इनसे भी आगे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं जरा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर राहुल द्रविड़ जो टीम के हेड कोच हैं और कप्तान रोहित शर्मा का क्या कुछ मानना है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह से बेताबी दिखाई दोनों हमारे कप्तान और कोच ने, आइए वो सुन लेते हैं। But yeah, look, I believe in preparation, and preparation again is going to be key for us come the finals. Around 21st May, there will be 6 teams who are possibly going to be out of the IPL tournament. So whichever players are available will try and find some time and see if they can get to UK as early as possible and get some time in UK. And then we'll monitor what happens after that. But yeah, nice also to make the World Test Championship final. I think, you know, it's not easy. Over 2 years, you've got to produce results home and away. 6 series, India plays a lot of cricket, so it's a lot more test matches to actually be able to put in good performances. And to get the chance to be able to play at the Oval again, I think it's a real credit to this team and the performances they've put in. So it's nice for us to be able to see them through to that. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पहला फाइनल 2021 में खेला गया इंग्लैंड में। साउथहैम्पटन वो जगह थी जहां पर न्यूजीलैंड ने भारत को हरा दिया। तब विराट कोहली टीम के कप्तान थे और तब हम चूक गए थे उस चैंपियनशिप को जीतने के लिए। इस बार 2023 में एक बार फिर फाइनल इंग्लैंड में खेला जाएगा, सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम होगी। इस पर बहुत डिटेल में आगे बातचीत करेंगे। लेकिन राजकुमार सर, पहला सवाल जो जहन में आता है, रिजर्व डे रखा है इस बार ICC ने, इस कदम को आप कैसे देखते हैं? और दूसरा, ड्यूक गेंदों को लेके अभी से जो एक हलचल मची है इंडियन खेमे में, और जिस तरह से IPL के तारीखों के बारे में कप्तान ने कहा कि उनको पता है कि 21 मई के बाद 6 टीमें खाली हो जाएंगी और खिलाड़ियों को हम इंग्लैंड भेज देंगे। बेसब्री, बेकरारी नजर आ रही है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने की। नहीं राजीव, ये बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी सोच है, मैं कहूँगा कप्तान और कोच की, कि वो अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है कि आप बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम है। अगर आप ड्यूक्स देखें और SG देखें, बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें सीम नहीं है ड्यूक में, और काफी परेशानी है उससे गेंदबाजी करने में। तो यूज टू होने के लिए वाकई में अच्छी प्रैक्टिस की जरूरत है। और बहुत अच्छा, मैंने जैसे कहा, बहुत अच्छा सोच है ये भारतीय कप्तान की कि वो उससे तैयारी करा रहे हैं। और साथ साथ रिजर्व डे की जो आपने बात की, तो ये एक अच्छा कदम है ICC का, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है। अगर कुछ भी अनहोनी होती है, कोई बारिश आती है, कुछ है, तो एक रिजर्व डे एक आपको मौका देता है कि रिजल्ट आने का, जो कि बहुत जरूरी है इतने बड़े मैच के लिए। तो बहुत अच्छी बात है और अच्छा मुझे लग रहा है कि अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में है रोहित। और जिस तरह वो कह रहे हैं कि IPL खत्म होते ही हम अपने प्लेयर्स को वहां भेज देंगे, तो बहुत मैं क्रेडिट देना चाहूंगा BCCI को और कप्तान और टीम मैनेजमेंट को कि एक अच्छी सोच के तहत ये ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। सबा भाई, क्योंकि 2021 में हम चूक गए थे, शायद इसी वजह से रोहित शर्मा जैसे ही उनको पता चला कि फाइनल में जगह पक्की हो गई, एक एक कदम वो फूक के रखना चाहते हैं। और ऐसा लग रहा है प्रिपरेशन हिंदुस्तान ने अभी से शुरू कर दी है और इस बार हिंदुस्तान बिल्कुल नहीं चूकना चाहती है। जिस तरह के उन्होंने स्टेटमेंट दिए, आपने भी सुना, उनका ये कहना था कि 21 मई के बाद 6 टीमें IPL से बाहर हो जाएंगे और उनमें जो खिलाड़ी होंगे उनको सीधे इंग्लैंड हम भेजेंगे। 2 हफ्ते का एक कैंप भी लगाएंगे। कैसे आप देख रहे हैं ये
ये हमेशा कहा जाता है कि क्रिकेट आप जितना मैदान में खेलते हो उतना आपके दिमाग में चलता है। अब एक कप्तान अगर इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहा है, यानी उनके जहन में आईपीएल तो है ही, लेकिन उससे बड़ी तस्वीर जो है वो WTC फाइनल की है जो उनके जहन में है। दो चीजें हैं राजीव। सबसे पहली चीज ये है कि 2 साल पहले जो भारत के साथ हुआ था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में, उसका एहसास है रोहित शर्मा को भी और राहुल द्रविड़ को भी। उनको ये लगता है कि पिछली बार जो चैंपियनशिप का फाइनल हुआ था वहां पर भारत की तैयारी एडिक्वेट नहीं थी। इसी वजह से इस बार की जो सोच है वो कुछ अलग किस्म की है। और रोहित शर्मा ने पहले ही ये कह दिया है कि जो भी खिलाड़ी अवेलेबल रहेगा, ऐसी टीम जो प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं करेंगे आईपीएल के लिए, उन खिलाड़ियों को वो ट्राई करेंगे इंग्लैंड भेजने के लिए। उसके साथ साथ ड्यूक बॉल के बारे में बात की है, जो कि बहुत अच्छी सोच है और ये एक्सपेक्टेड है। ये जो राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा का जो कॉम्बिनेशन है, इससे हम यही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि इनकी तैयारी सही होनी चाहिए। और राहुल द्रविड़, हमको पता है खेलते समय भी उनकी यही हालत थी और इस समय जब से वो हेड कोच बने हैं, वो हमेशा विश्वास रखते हैं प्रिपरेशन में। अगर आपकी तैयारी सही होगी तभी आप अंत में मैदान पे जाकर अच्छा खेलेंगे। राहुल द्रविड़ ने एक और बात अच्छी कही कि 2 साल में 6 टेस्ट सीरीज हुई है होम एंड अवे भारत की, और वहां पर जो निरंतरता भारत ने दिखाई है उससे भारत का विश्वास बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ गया है इस समय। और इसीलिए मुझे लगता है कि अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड के साथ भारत इस बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का मुकाबला करेगा ऑस्ट्रेलिया के सामने। चलिए, हर किसी के जहन में भी बड़ा सवाल है कि हमारे पास क्या वो असलाहा है, हमारे पास वो खिलाड़ी हैं। चलिए, हिंदुस्तान की सरजमी पर घूमती पिचों पे हमारे स्पिनर्स काम कर जाते हैं, लेकिन इंग्लैंड में स्विंग होती कंडीशंस में हमारा कॉम्बिनेशन क्या होगा और 2021 में हमने क्या कुछ टीम खिलाई थी, उस पर एक नजर डालते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ कमोवेश टीम हो सकती है। तो राजकुमार सर, ठीक पीछे हम आपको दिखा रहे हैं 2021 में रोहित शर्मा थे और रोहित शर्मा 2023 में भी कप्तान है। मिडिल ऑर्डर में भी हम आ गए, अजिंक्य रहाणे अब नहीं है टीम के साथ, ऋषभ पंत नहीं है टीम के साथ। उस बार जो कुछ हुआ था, अगर आप देखें, ईशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी, इस बार जो पूरे चांसेस लग रहे हैं कि उमेश यादव टीम में आ जाएंगे। शुभमन गिल तब भी खेले थे और अभी, यानी बैटिंग टॉप 4 सेम है। राजकुमार सर, जो दिक्कत है वो मिडिल ऑर्डर में है, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत का ना होना। हमने सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन को रखा है क्योंकि जिस तरह की कीपिंग की है के राहुल ने, शायद के भरत ने, वो शायद उतनी अच्छी नहीं थी। कैसे आप देख रहे हैं जो हम 11-23 की खिला रहे हैं और जो 21 की खिला रहे हो, फिर उसके बाद आगे इसकी कमियों पर और खूबियों पर बात करेंगे। देखिए, विकेट कीपर एक बहुत बड़ा भारत के लिए नुकसान है कि ऋषभ पंत नहीं है, क्योंकि वो एक मैच विनर थे राजीव, हमने देखा है। और इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया, तो शायद उनको जरूर मिस करेंगे। लेकिन हाँ, अच्छी प्रिपरेशन अगर ईशान किशन करके जाएंगे तो वो भी एक बहुत विस्फोटक बल्लेबाज हैं और कीपिंग भी अच्छी करते हैं, तो वो एक अच्छा चेंज होगा। और यहाँ पर श्रेयस अय्यर का नाम मैं नहीं देख पा रहा हूँ। नहीं, उनको एक अनिश्चितकालीन उनको अनफिट घोषित किया गया है। अब एक नाम जो यहाँ पर मिसिंग है, मुझे लग रहा है 23 में, जिसपे आगे हम चर्चा करेंगे, और वो है हार्दिक पांड्या का। क्या हार्दिक पांड्या टीम के प्लेइंग 11 में होंगे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इंग्लैंड में आप मैच खेलने जा रहे हैं। इस पे सभा भाई, पहला रिएक्शन आपका हार्दिक पांड्या को लेकर? एक बहुत ज्यादा चर्चा अचानक शुरू हो गई क्योंकि इंग्लैंड में फाइनल खेलना है। क्या जो काम कैमरून ग्रीन ऑस्ट्रेलिया के लिए कर रहे हैं वो काम हार्दिक पांड्या कर पाएंगे? देखिए राजीव, आइडियल सिचुएशन तो वही रहता है कि हार्दिक पांड्या टीम में रहते, क्योंकि उनके आने से बहुत ज्यादा फायदा होता भारतीय टीम को। पर इस समय जहां तक मुझे प्रतीत हो रहा है कि हार्दिक पांड्या ज्यादा विश्वास रख रहे हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट पे ही, और इसी वजह से रेड बॉल क्रिकेट वो खेल नहीं रहे हैं इस समय। चूंकि अभी रणजी ट्रॉफी में भी हम लोगों ने उनको देखा नहीं है खेलते हुए, और टेस्ट मैच की तैयारी कुछ अलग किस्म की होती है। ये बहुत कुछ निर्भर करेगा किस तरह की चर्चा होती है रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या चयनकर्ताओं में और राहुल द्रविड़ में। क्या अगर वो सही मायने में चाहते हैं हार्दिक पांड्या को टीम में आना, तो फिर मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा कदम होगा। और हार्दिक पांड्या को बहुत ये इसका भी ध्यान देना होगा कि क्या वो फिट है कि नहीं टेस्ट मैच खेलने के लिए। जो 5 दिन का टेस्ट मैच होगा, वहां पर ऐसा ना हो जाए कि वो मैच खेले और अनफिट हो जाए और फिर वो जो विश्व कप होने वाला है वनडे क्रिकेट का, उससे वो बाहर हो जाए। तो ये सारी बातें करनी होगी उसके पहले, उसके बाद ही आप इस तरह का निर्णय ले सकते हैं। चलिए, मोंटी पनेसर भी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंग्लैंड से काफी क्रिकेट उन्होंने खेला और 2012-13 में जब हिंदुस्तान हारा तब मोंटी पनेसर इंग्लैंड की जीत के हीरो थे। मोंटी भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के प्लेटफॉर्म पर। और साथ ही आपसे सवाल है, क्योंकि इंग्लैंड से आप जुड़े हुए हैं, इंग्लैंड में फाइनल मैच, एक और फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला, जिस तरह इंडियन टीम को परफॉर्म करते आपने देखा, स्पिनर्स के दम पे हमने यहाँ डोमिनेट किया। इंग्लैंड में ऐसा नहीं होने वाला, ये बात तो तय है। ऐसे में क्या सीमिंग ऑलराउंडर्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे जब 7 जून को फाइनल मुकाबला शुरू होगा? आई थिंक इंडिया को ऐसे सोचना चाहिए दैट जो ओवल का पिच है इंग्लैंड में, दैट मे बी सीमिंग ऑलराउंडर की
जरूरत हो सकती है। एंड अभी तैयारी करनी चाहिए कौन हमारे वो खिलाड़ी हैं जो बैटिंग और सीम बॉलिंग कर सकते हैं अभी। आप राजकुमार सर, आपको भी लग रहा है ये चीज? और इससे पहले आगे और हम डिटेल में बात करें, एक बार जरा 11 आपको दिखाते हैं कि हम इंडिया न्यूज के प्लेटफॉर्म पर 11 क्या सोच रहे हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे ले जाते हैं। एक बार फटाफट जरा 11 पे नजर डाल लेते हैं राजकुमार सर, क्योंकि 11 क्या कुछ होगी, आइडियली 11 क्या खिलानी चाहिए, इस पर एक बहुत सबकी निगाहें टिकी हुई है। तो फटाफट नजर डालते हैं। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट, सूर्य कुमार यादव को हमने जगह दी यहाँ पर, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अश्विन को हम टीम में नहीं रख पाए यहाँ पर, और हमारे तीनों सीमर मोहम्मद शमी, सिराज और उमेश यादव, जो अभी का कॉम्बिनेशन दिख रहा है। फटाफट राजकुमार सर एक रिएक्शन, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, या शार्दुल ठाकुर को आप यहाँ पे फिट करना चाहेंगे कहीं? नहीं, मुझे लगता है कि मैं शायद एक चेंज चाहूंगा इसमें। रविंद्र जडेजा की जगह शायद मैं अश्विन को चाहूंगा इस टीम अच्छा, में। क्योंकि लेफ्ट हैंडर ज्यादा है। हाँ, लेफ्ट हैंडर ज्यादा है और बहुत एक्सपीरियंस्ड गेंदबाज हैं अश्विन। और हार्दिक पांड्या का इंक्लूजन मेरे ख्याल से बहुत अच्छा इंक्लूजन होगा। अगर वो फिट होते हैं तो वो बहुत और इन केस अगर हार्दिक नहीं तो आप शार्दुल को रखना चाहेंगे इस टीम में? हो सकता है फिर मैं 2 स्पिनर्स के साथ जाना चाहूँ। लेकिन वही गलती हो जाएगी, अभी उस गलती पे भी आगे बातचीत हम करने वाले कि गलती क्या हुई थी। पिछली बार गलती हुई, डिपेंड करेगा। अभी जैसे मोंटी बता रहे हैं कि वहां पे सीमिंग ज्यादा अच्छा होगा, तो फिर अटेम्प्ट होंगे भारतीय सेलेक्टर्स और कप्तान और कोच की एक फास्ट बॉलर और ऐड किया जाए। लेकिन अगर हार्दिक पांड्या फिट हैं तो मेरा मानना है कि वो बहुत बड़े एसेट होंगे इस पर्टिकुलर मैच के लिए। चलिए, मोंटी और सभा भाई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोंटी, क्योंकि फाइनल है अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, आपका जो व्यू है बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। 7 जून, एक तो मौसम को देखते हुए, एक रिजर्व डे रखा गया, उसको देखते हुए किस टीम को अभी, अगर हम आज आपसे पूछें कि आपको बेट लगानी हो, किस टीम पे आप बेट लगाएंगे? आई थिंक अभी भारत स्ट्रॉन्ग टीम है, अच्छे फॉर्म में अभी आई है। देखो विराट कोहली अच्छी बैटिंग, लास्ट टेस्ट मैच में बहुत अच्छी बैटिंग थी। एंड आई थिंक यही प्रदर्शन में मुझको ये लगता है दैट जो इंडिया की अभी कॉम्बिनेशन है एंड एक डेप्थ है स्क्वाड का, इंडिया का बहुत अच्छा है। एंड ऑस्ट्रेलिया देखो इंडिया में खेले तो थे बट ओनली लास्ट टेस्ट मैच था, एंड द थर्ड वन जैसे वो थोड़ा समय में compete कर पाए, पर पहले 2 टेस्ट मैचों में तो अच्छा नहीं किया। सो जो ओवल की पिच है ना वो स्पिन होती है ना, थोड़ा बाउंस भी होएगा। सो समटाइम पिच के ऊपर डिपेंड है। जब 7 जून को जब भी गेम शुरुआत होगी वो देखेंगे पिच कैसा है, एंड मे बी 2 स्पिनर भी खेल पाएंगे बिकॉज जून में तो काफी गर्मी होती है इंग्लैंड में। सो आई थिंक आई थिंक अक्षर पटेल की जगह नहीं बनती, बट मे बी 2 स्पिनर खेल सकते हैं जे बॉल सोचेंगे दैट मे बी जून में घूमेगी। सो जडेजा एंड अश्विन तो है, बट हाँ जी सभा भाई, मोंटी जिस तरह से सजेस्ट कर रहे हैं कि गर्मी होगी जून में, 2 स्पिनर्स के साथ भी जा सकते हैं, यही सोच हमने साउथहैम्पटन में भी लेके हम गए थे, लेकिन हमें मुंह की खानी पड़ी और शायद सबसे बड़ी गलती थी 2 स्पिनर खिलाना साउथहैम्पटन में। कैसे आप देख रहे हैं, जो हमने 11 खिलाई उससे आप सहमत हैं, या जो मोंटी सजेस्ट कर रहे हैं कि स्पिनर आप डालेंगे, या राजकुमार सर जिस तरह सजेशन दे रहे हैं, कैसे आप जाएंगे? देखिए वो अंत पर निर्भर करता है विकेट के ऊपर। यहाँ तो बहुत जल्दबाजी होगी डिसाइड करना कि 11 क्या होगा। मोंटी ने सही कहा है कि एक बार अगर विकेट ड्राई है, ड्राई समर हुआ इंग्लैंड का, ओवरकास्ट कंडीशंस नहीं हुए, तो फिर आप 2 स्पिनर के साथ जा सकते हैं। और हमारे दोनों स्पिनर्स केपेबल स्पिनर्स हैं। आर अश्विन डे 1 में भी वो अच्छी बॉलिंग करते हैं, डे 1 में भी वो विकेट ले सकते हैं, और वो बहुत बड़ा एसेट होता है किसी भी टीम के लिए। यहाँ पर मैं अगर आप 2 स्पिनर के साथ मैदान में नहीं उतर रहे हैं, तब मुझे लगता है कि शार्दुल ठाकुर 11 में आना चाहिए। अगर हार्दिक पांड्या फिट नहीं है तो उसके साथ साथ इतना जल्दी मुझे लगता नहीं है कि केएस भारत को भारतीय टीम ड्रॉप करेगी। विश्वास दिखाया है केएस भारत के ऊपर, तकनीकी रूप से वो सक्षम है। इतने ज्यादा कैचेस छूटे हैं, आपने भी एज ए विकेट कीपर महसूस किया होगा कि अप टू द मार्क नहीं थे इस पूरी सीरीज में केएस भारत। देखिए वो अलग बात है राजीव, अप एंड डाउन होते रहते हैं, पर अगर आपने किसी को खिलाया है, उसको ग्रूम किया है, तो फिर और मौके मिलने चाहिए। ये एक अलग बात है। आपके पास विकल्प मौजूद हैं। अगर रोहित शर्मा को ये लगता है कि ईशान किशन को खेलना चाहिए, तो ईशान किशन आसानी से टीम में आ सकते हैं। पर मुझे लगता है जो कॉम्बिनेशन भारत हमेशा खिलाता है, चाहे वो ओवरसीज कंडीशंस हो या फिर होम कंडीशंस हो, हम हमेशा 5 बॉलर के साथ मैदान में उतरते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट रहता है। तो मुझे विश्वास है, चाहे आप 2 स्पिनर के साथ खेलें या फिर 1 स्पिनर के साथ खेलें, 5 बॉलर्स आपके पास होने चाहिए अपने 11 में, दबाव बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। चलिए, तो हर किसी के जहन में ये भी सवाल है कि 2021 में वो कौन सी बड़ी गलतियां थी जो हमने की और उन गलतियों को दोहराना नहीं है 2023 में, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। और
राजकुमार सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर जो हमने निकाला है, मुझे लग रहा है थोड़ा अगर आप पीछे हल्का सा जाएं तो पूरा हम दिखा पाएंगे। आईपीएल के बाद सीधे हम WTC फाइनल खेलने पहुंचे थे, हमने कोई कैप नहीं लगाया था, ये एक बड़ी गलती थी। थोड़ा सा आप अंदर आ जाए। दूसरा, साउथहैम्पटन में हमने 2 स्पिनर खिलाया और गलत प्लेइंग 11 खिलाई वहां पे। ये था उस समय कि हमने गलत प्लेइंग 11 खिलाया, और ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मुझे लग रहा है एक बार फिर से अगर हम इसको दिखा पाए, ये देखिए आईपीएल के बाद सीधे WTC खेलना, शॉर्ट पिच गेंदबाजी पे हम जिस तरह एक्सपोज हुए थे, जिस तरह से हमें कायल जेमिसन ने परेशान किया था, हम सबको याद है। और टीम सऊदी की शॉर्ट पिच गेंदबाजी ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया था। इस बार क्या कुछ भारतीय टीम सुधारेगी, ये हर किसी के जहन में सवाल है। राजकुमार सर, आप भी मानेंगे ये बड़ी इंपॉर्टेंट गलतियां थी जिसकी वजह से हम हारे 2021 का WTC फाइनल। बिल्कुल बिल्कुल राजीव, देखिए आईपीएल में आप जिस मोड में खेल रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है एक टेस्ट क्रिकेट से, और वो भी इंडियन कंडीशंस में खेल रहे थे। आप वहां एकदम इंग्लैंड में जाके खेल रहे हैं, T20 से सीधा आप टेस्ट क्रिकेट में जा रहे हैं, तो बहुत सारे एडजस्टमेंट्स हैं। और इस बार इसीलिए अच्छी प्लानिंग रोहित और राहुल द्रविड़ कर रहे हैं कि पहले ही जाके वहां पे कैंप लगेगा और प्रिपरेशन होगी, ड्यूक बॉल से खेलेंगे। तो ये एक अच्छी सोच है भारतीय टीम मैनेजमेंट की। सभा भाई, आप कैसे देख रहे हैं? 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने उठाए यहाँ पे 2021 में जो गलतियां हुई थी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सुधारना आपको लग रहा है 2023 में? और कैसे आप देखते हैं सिलसिलेवार तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होगी 2023 वर्ल्ड कप अगर आपको WTC जीतना है तो? देखिए, सबसे बड़ी परेशानी भारत के लिए पिछले फाइनल में भी यही हुई थी और इस बार भी यही होगी कि बहुत छोटा विंडो है आईपीएल फाइनल और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के बीच में, और इसको आप किस तरह से इस्तेमाल करेंगे वो डिसाइड करेगा कि आने वाले समय में भारत का प्रदर्शन किस प्रकार से रहा है। यहाँ पर सोच तो बहुत अच्छी है, पर हम कितना ज्यादा एग्जीक्यूट कर पाएंगे ये बहुत कुछ निर्भर करता है प्लेयर के फिटनेस के ऊपर और उनके अवेलेबिलिटी के ऊपर। मेरी तो प्रार्थना यही है कि जो हमारे मेन टेस्ट प्लेयर्स हैं जो आईपीएल खेल रहे हैं वो चोटिल ना हो और वो फिट रहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए। सबसे पहला काम तो ये करना होगा। इसका मतलब ये है कि सारा का सारा जो बीसीसीआई जो इंडियन टीम मैनेजमेंट का जो सपोर्ट स्टाफ है, फिजियो हैं, ट्रेनर्स हैं, एनसीए के जो फिजियो और ट्रेनर्स हैं, और सभी आईपीएल टीम में जिसमें टेस्ट खिलाड़ी खेल रहे हैं, इन सब में शानदार कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है कि इनके फिटनेस लेवल्स को हम हमेशा मॉनिटर करें। ये कहना बड़ा आसान है राजीव, पर इस पर अमल करना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। तो अंत में अगर भारत की तैयारी सही होगी तभी हम आने वाले समय में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत पाएंगे। और आपने सही कहा कि पिछले बार मुकाबले में हम लोगों ने गलती सबसे बड़ी ये की थी कि हमने 2 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरे थे। पर अंत में राजीव, टेस्ट मैच जीतने के लिए बल्लेबाज जो हैं वो सेटअप करते हैं मैच को, और बॉलर्स जो हैं वो मैच जिताते हैं आपको विकेट्स लेकर। तो अंत में ओवरसीज कंडीशंस में सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा भारतीय बैटर्स के लिए, भारतीय बैटिंग यूनिट के लिए। अगर भारत रन बनाता है तब मुझे लगता है कि हमारे गेंदबाज केपेबल हैं विकेट्स लेने के लिए और टेस्ट मैच जिताने के लिए भी। तो सभा भाई ने क्योंकि गेंदबाजों का जिक्र किया है तो गेंद का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि ड्यूक बॉल बहुत ज्यादा चर्चा में रहती है जब आप इंग्लैंड खेलने जाते हैं। इनिशियली बॉल थोड़ा सा स्विंग करता है, देन उसकी सीम के बारे में भी बहुत बात होती है। इसमें मोंटी भाई से आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रोहित शर्मा ने क्या कुछ कहा है ड्यूक बॉल के बारे में, और ड्यूक बॉल को किस तरह से भारतीय टीम आईपीएल के दौरान यूज करेगी, ये रोहित शर्मा ने खुद बताया। आइए सुनते हैं रोहित ने क्या कहा इस ड्यूक बॉल के बारे में। We are sending some Duke ball to all the fast bowlers as well, if they get some time to bowl with that. But again, it all depends on the individuals. Not that guys who are going to be part of the finals are not the guys who have not played in UK. Maybe 1 or 2 guys here and there, but rest, all of us have played in that part of the world. So I don't think it's going to be a huge problem. तो ड्यूक बॉल बहुत ज्यादा चर्चा में है और मोंटी बाजी से बेहतर कोई बता नहीं सकता ड्यूक बॉल के बारे में। ये ड्यूक बॉल को लेके इतना परेशानी क्यों होती है पाजी? जो भी टीम ट्रेवल करने जाती है पहले से तैयारी शुरू कर देती है। एसजी बॉल का सीम तो हम सबको पता है कि थोड़ा सा उबड़ा हुआ है और देर तक आप उसको नई बॉल से भी स्पिनर डाल सकता है, पुरानी बॉल तो बहुत अच्छा होता है। ड्यूक बॉल को लेकर जो भारतीय टीम के कप्तान प्रिपरेशन के बारे में कह रहे हैं, उसका क्या कुछ फायदा मिलेगा और क्या परेशानी एक्चुअली होती है ड्यूक बॉल से जो एशियन कंट्रीज जाती हैं उनके लिए? आई थिंक ड्यूक बॉल की परेशानी ये होती है ना, हवा में भी वो स्विंग होती है एंड जब पिच में लैंड भी करो वो सीम मूवमेंट होता है। सो ये 2 मूवमेंट है दैट इंडियन बैट्समैन को परेशानी कर सकती है। सो इसी वजह से जब हम देखते हैं टॉप 6 की बैटिंग, जो ओवरसीज की बेस्ट बैटिंग क्या है अभी इंडिया की,
मेरे हिसाब से केएल राहुल वो 6 में आना चाहिए, बिकॉज उसने बड़ी अच्छी तरह से बहुत बिग वाइटल रन स्कोर की है ओवरसीज रन में, एंड इसी वजह से मे बी प्लेस बन सकती है। पर ये डिपेंड है शुभमन गिल की फॉर्म में, ये वो अच्छे फॉर्म में खेलेंगे। जो ऑस्ट्रेलिया में भी वो 90 रन स्कोर किए थे, बड़ी अच्छी तरह से वो बैटिंग अभी कर रहे हैं, फॉर्म अच्छा है। पर ऐसे मत सोचो ओ केएल राहुल को अभी हम थोड़ा बाहर में टीम है। आई थिंक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में स्क्वाड में आना चाहिए, बिकॉज स्विंगिंग कंडीशंस में, ओवरकास्ट कंडीशंस, आई थिंक केएल राहुल उसकी टेक्निक वो संभाल सकते हैं। चलिए, तो सिर्फ गेंदबाजों के लिए नहीं, बल्लेबाजों के लिए भी ड्यूक बॉल एक बड़ा चैलेंज होती है। जिस तरह से मोंटी पनेसन ने बताया कि बॉल हवा में भी स्विंग करता है और पिच पे पड़ने के बाद भी मूवमेंट होता है। सबा भाई, कैसे आप देखते हैं जो कुछ पाजी ने कहा? ये तो सीधा एक तरह से चैलेंज बल्लेबाजों के लिए, बनस्पत गेंदबाजों के लिए। रोहित तो कह रहे हैं कि गेंदबाजों के लिए ड्यूक बॉल भेजेंगे, बट एक्चुअली मोंटी पाजी की बात को एनालिसिस करें तो लग रहा है बल्लेबाजों के लिए ज्यादा चैलेंज होगा WTC फाइनल में रन बनाना। दोनों के लिए चैलेंज रहता है, और मॉन्टी ने सही कहा यहाँ पर कि टॉप ऑर्डर बैटर्स के लिए जब आप बैटिंग कर रहे हैं ऐसे कंडीशन में जहां पर स्विंग भी हो रही है और ऑफ द विकेट सीम मूवमेंट भी है, तो उस कंडीशन में बैटिंग करना उतना आसान होता नहीं है। स्पिनर्स को भी थोड़ी बहुत ग्रिप मिलती है, मॉन्टी को भली भांति मालूम होगा ये। पेस बॉलर्स के लिए बहुत जरूरी है इंग्लैंड में कि आप सही लाइन, सही लेंथ को आप ढूंढें बहुत जल्द से जल्द। और रोहित ने एक बात और भी अच्छी कही है कि ऐसा नहीं है कि ये खिलाड़ी इंग्लैंड में खेल नहीं चुके हैं, खेल चुके हैं पहले भी, तो उनको अभ्यास है वहां के विकेट में किस तरह से आपको बॉल डालनी है। पर अंत में बल्लेबाजों के लिए भी चैलेंज है, उनको भी तैयारी करनी होगी, और जल्द से जल्द जितना आपको समय मिलेगा ट्रेनिंग सेशंस का, प्रैक्टिस सेशंस का, उसका फायदा होगा भारतीय टीम को। यही चैलेंज पिछले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी हुआ था भारत के लिए, और इस बार भी कुछ वही चैलेंज होगा। देखिए, रोहित के लिए कहना बड़ा आसान है कि वो ड्यूक बॉल दे देंगे पेस बॉलर्स को, या फिर बल्लेबाजों को भी ट्राई करना होगा। आईपीएल इतना हेक्टिक शेड्यूल रहता है, इस बार तो होम एंड अवे है राजीव, वहां तो आपको व्हाइट बॉल से खेलने का भी टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि आप इतना ज्यादा ट्रैवल करते हैं मैच खेलने के बाद, तो ड्यूक बॉल से कहाँ आपको समय मिलेगा। पर चलिए, कम से कम सोच अच्छी है, और अगर इसी प्रकार की तैयारी रहेगी, अगर हम एग्रेसिव माइंडसेट के साथ मैदान में उतरेंगे, तो इस बार चांस जरूर है कि भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का मुकाबला जरूर जीत लेगा। क्योंकि राजकुमार सर, ड्यूक बॉल को लेकर चर्चा हो रही है, मोंटी पनेसर को भी आपने सुना, सवा भाई ने भी एनालिसिस किया एज अ कोच। और विराट जब जब आते हैं इंग्लैंड जाने से पहले, मुझे अच्छी तरह याद है, आपके पास जो प्रैक्टिस शुरू होती है वो ड्यूक बॉल से ही शुरू हो जाती है। क्या वाकई बल्लेबाजों के लिए ज्यादा चैलेंज आप देख रहे हैं, या आपको लगता है नहीं गेंदबाजों के लिए चैलेंज है, एडजस्ट करना, बल्लेबाज एडजस्ट कर लेंगे, या आपको लग रहा है बल्लेबाजों के लिए बड़ा चैलेंज है, गेंदबाज अडॉप्ट कर लेंगे परिस्थितियों को? देखिए राजीव, चैलेंज दोनों के लिए, क्योंकि आप यूज टू नहीं है उस बॉल से खेलने के या बॉल डालने के। लेकिन हाँ, बल्लेबाजों के लिए थोड़ी मुझे लगता है ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वहां की कंडीशंस भी सपोर्ट करती हैं उस टाइप की बॉलिंग को, और वो बॉल काफी सीम भी होता है और स्विंग भी होता है, तो वहां डिफिकल्ट कंडीशंस में बल्लेबाजों को एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और वो उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करें तो ज्यादा अच्छा है। और जहां तक भारतीय गेंदबाजों की बात है, तो अभी सभी हमारे जो प्लेयर्स हैं सब वहां खेले हुए हैं, और सबको आइडिया है कि ड्यूक से किस तरह की गेंदबाजी करनी है। तो एक अच्छा चैलेंज है, क्योंकि सामने ऑस्ट्रेलिया है जो एक अच्छी पावरफुल टीम है, बहुत स्ट्रांग टीम है, और अच्छा बॉलिंग अटैक है उनके पास। तो भारतीय बल्लेबाज किस तरह प्रदर्शन करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस पर्टिकुलर मैच में। और राजकुमार सर, क्या आपको लग रहा है आईपीएल के मैचेस के दौरान सीमिंग ऑलराउंडर्स पे भी ध्यान होगा आपका? चलिए, आईपीएल के मैचेस तो खेल रहे हैं, व्हाइट बॉल से होगा, फिर आपको ड्यूक बॉल के, जैसा कि सभा भाई ने भी कहा कि आपका टाइम नहीं है कि आप जाके ड्यूक बॉल के साथ एडजस्ट कर सके ड्यूरिंग आईपीएल। अभी क्या आप देख पा रहे हैं जब कप्तान और कोच बहुत बारीक निगाह भी रखेंगे, खासतौर से वेंकटेश अय्यर की हम बात कर लें, शार्दुल ठाकुर, ये कुछ ऐसे सीमिंग ऑलराउंडर्स है जो बैटिंग में भी कंट्रीब्यूशन देते हैं, क्या इन पे होगा? क्योंकि इंग्लैंड में एक बात तो है कि अगर आपके पास सीमिंग ऑलराउंडर है तो फिर आप ज्यादा बेहतर तरीके से प्रिपेयर होकर जा सकते हैं। और क्या हार्दिक से कप्तान बात करेंगे कि आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए अपने आप को तैयार रखना है, हो सकता है हम आपको लेके जाएं? देखिए राजीव, अगर हार्दिक होते हैं तो मैंने कहा वो बहुत प्लस पॉइंट हो जाएगा भारत के लिए, अगर हार्दिक फिट होते हैं। और जहां तक आपने बात की बाकी जो न्यू कमर्स की, तो मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में आप किसी यंगस्टर को चांस देंगे, एक किसी नए प्लेयर को आके खिला देंगे, वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत बड़ा मैच है और यहाँ पे बहुत एक्सपीरियंस चाहिए। और मतलब एक्सपीरियंस के साथ साथ आप किसी नए खिलाड़ी को यहाँ पर इंडक्ट करेंगे, ऐसा मुझे